हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकेबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। करंट अफेयर्स आजकल कुछ खास आ नहीं रहे हैं तो उसके साथ में वीडियो नहीं आ पा रही है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको ये बेल आइकन दबाने से नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को और देखते हैं कौन से हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो जो पहली रिपोर्ट है वो है विराट कोहली से रिलेटेड। तो विराट कोहली जी ने एक वीडियो शेयर की जो एक फैन ने अपने चैनल पे या कहीं पे शेयर की थी, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी थे, परेशान थे किस चीज़ से, कि उनके होटल की रूम की वीडियो कैसे शूट की गई है। उनको पता भी नहीं है इस चीज़ का, मतलब पीछे से आप किसी के रूम में कैसे घुस सकते हो। ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि मैंने भी इस वर्ड को नोटिस किया था, पैरानॉइड। ठीक, मैंने 2-3 बार देखा उसके बाद में, और मैं भी थोड़ा सा एक्साइटेड था कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है, क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था कि पैरानॉइड होता क्या है। अब हो सकता है कोई एग्जामिनर हो। ठीक, कोई एग्जामिनर भी देख रहा होगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत वायरल हुई है। तो एग्जामिनर भी अगर आपके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स में इस वर्ड को डालना चाहे, मतलब उसके माइंड में तो आ गया ना, अगर उसने पेपर बनाना होगा तो वो देखेगा कि हाँ, इस वर्ड के साथ मैं खेल सकता हूँ थोड़ा। तो इसलिए ये वर्ड मुझे तो इम्पोर्टेंट लगता है। तो इसको देख लेते हैं हम क्या है। PARANOID। ठीक। देखिए, पैरानॉइड को आप कैसे बोलोगे, इसके देखिए आप नेट पे देखोगे ना, बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशंस मिलेगी, लेकिन इसको अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो पैरानॉइड क्या होता है कि इसको आप बोल सकते हो नर्वस, या फिर आप इसको शॉर्ट में और क्या बोलोगे, नर्वस बोल सकते हो, वरिड बोल सकते हो। ठीक। कैसे, देखिए यहाँ पे विराट कोहली जी ने क्या बोला है, पैरानॉइड अबाउट माय प्राइवेसी। मैं अपनी प्राइवेसी को लेके पैरानॉइड हूँ, मतलब मैं अपनी प्राइवेसी को लेके घबराया हुआ हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्राइवेसी नहीं मिली है और मैं दुखी भी हूँ। ठीक, मैं टेंशन में भी हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि पैरानॉइड का मतलब क्या होता है। इसके बाद में हम देखेंगे कि पैरानॉइड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। देखिए, पैरानॉइड आप यूज करते हो एडजेक्टिव की तरह। क्यों? विराट कोहली जी ने अपनी सिचुएशन के बारे में बताया ना कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो एक तरह से वो एक क्वालिटी हो गई, अपनी सिचुएशन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे पैरानॉइड के। देखिए, एक सिनोनिम इसका हो जाएगा क्वेश्चनिंग। ठीक। दूसरा हो जाएगा क्वेश्चनिंग के बाद आपका सस्पिशियस। ठीक। तो ये दोनों वर्ड्स हैं हमारे किसके सिनोनिम्स, पैरानॉइड के। और इनका मतलब क्या होता है, एक तरह से नर्वस होना, वरीड होना, परेशान होना। ठीक, सिंपल सी बात है कि मैं परेशान हूं कि मेरी प्राइवेसी का क्या होगा। ठीक। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सभी पीडीएफ इसी पे मिलेगी। अब इसके बाद में जो हमारी रिपोर्ट है वो है संडेज डिफीट, मतलब कि हम जो साउथ अफ्रीका से हारे थे, एक्सपोजेस चिंक्स ऑफ इंडियाज आर्मर। इंडियाज आर्मर क्या है, आर्मर्स मतलब जो आपकी आर्मरी है, मतलब आपके पास क्या क्या वेपन्स है, ठीक है, अपने खजाने में। तो बस उस चीज के लिए कि इसमें एक्सपोज कर दिया गया है कि जो संडे को हम लोग मैच हारे उसकी तरफ से वो चीज बाहर आ गई है कि हमारे में क्या कमी है। ठीक। अब वो चिंक्स को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि चिंक्स होता क्या है। CHINKS। ठीक। देखिए, चिंक्स को आप क्या बोलोगे कि कोई भी नैरो ओपनिंग होती है। ठीक, मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। अ स्मॉल नैरो ओपनिंग। देखिए, ओजोन लेयर में जैसे एक होल हो गया था, है ना, एक ओपनिंग हो गई थी जिसकी वजह से यूवी रेस जो है आती है ना अर्थ के ऊपर। वैसे ही क्या है कि जो इंडिया का आर्मर है, मतलब कि हम एकदम तैयार तो है लेकिन उसमें एक छोटा सा होल है, छोटी सी नैरो ओपनिंग है ना, एक तरह से छेद। ठीक। अब किसी गुब्बारे में हल्का सा छेद हो गया, चलो फुटबॉल में हल्का सा छेद हो गया तो उसकी सारी हवा बाहर आ जाएगी, फिर वो काम की रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब अगर आपके दुश्मन को एक छोटा सा भी नैरो होल दिखता है तो वो वहीं पे अटैक करेगा ताकि आप अपना परफेक्ट गेम ना खेल पाओ। तो बस यही मतलब है इसका चिंक्स का। ठीक। अब इसको आप कैसे यूज करोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा होगा, देखिए ये होगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, क्योंकि ये इस नैरो ओपनिंग का नाम है ये। ठीक। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, देखिए एक तो हो जाएगा क्रैक। ठीक, क्रैक आ गया तो दिक्कत। दूसरा गैप। ठीक, होल भी लिख लो आप।
तो ये तीनों है इसके सिनोनिम्स, किसके? चिंक्स के। चिंक्स का मतलब क्या होता है? एक होल होना, नैरो ओपनिंग होना, ठीक, जिसपे दूसरा बंदा अटैक कर सकता है, ठीक। कमी, एक तरह से अगर आपको कमी के लिए यूज करना है तो आप चिंक्स यूज कर सकते हो अच्छे से। अब इसके बाद में ये वर्ड तो मतलब मेरा फेवरेट ही है, मतलब काफी बार मैंने करवाया है और ये आता है यूपीएससी के मेंस के एग्जाम में भी। जो ऐसे राइटिंग थी ना उसमें ये वर्ड भी पूछा हुआ था, एम्बिगस था उसमें, ठीक। तो द एम्बिग्यूटी ऑफ रिजर्वेशंस फॉर द पुअर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ठीक। ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में बात हो रही है इस आर्टिकल में, आप जाके पढ़ सकते हो। तो हम देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है AMBIGUITY, ठीक, एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है, ठीक। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको इसका वो बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको क्या होगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा नाउन। अब इसके बाद में एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? एम्बिग्यूटी का मतलब कुछ नहीं होता, कोई ऐसी चीज जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल सके। आप किसी चीज के बारे में क्लियर नहीं हो, सर्टेन नहीं हो, आपको श्योरिटी नहीं है किसी चीज के बारे में, तो उसको आप बोल सकते हो एम्बिगुअस चीज है ये, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? समथिंग विद मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। अब इसमें से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप इस वर्ड को बार बार क्यों करवाते हो। देखिए इस चीज़ के दो रीज़न है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और दूसरी चीज़ ये है कि रोज कुछ ना कुछ नए सब्सक्राइबर्स आते हैं, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उनको भी पता लगे कि कौन से वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ड मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उनको मैं रिपीट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को पहली चीज़ तो जो पुराने सब्सक्राइबर्स है आप लोगों को याद हो जाए, मतलब एकदम से रट जाए कि ये वर्ड तो हमें जहाँ दिखेगा हम इसको कर लेंगे, ठीक। और जो नए आते हैं उनको भी आइडिया लग जाए। तो बस यही रीजन है रिपीटेशन का। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। देखिए एम्बिग्यूटी ना, तो डाउट आएगा। अब कोई चीज आपके लिए क्लियर ही नहीं है तो डाउट तो आएगा ना। और दूसरा सर्टेनिटी नहीं है तो अनसर्टेन, ठीक। ये आसान सा हो जाता है। दूसरा अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो कई बार एग्जाम्स में क्या होता है ना कि जब सिनोनिम्स या एंटोनिम्स लगाने होते हैं ना वर्ड के, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपके तीन ऑप्शंस है, मतलब चार ऑप्शंस हो गए, उसमें से तीन जो होंगे ना वो एक जैसे होंगे, और जो एक होगा, मान लो तीन पॉजिटिव हो गए एक नेगेटिव हो गया, तो मान लो जो नेगेटिव वाला है वो आपका आंसर है, या फिर तीन नेगेटिव हो गए एक पॉजिटिव हो गया। तो ये ट्रिक कई बार काम करती है, लेकिन इसको भी समझदारी के साथ में लगाओ आप। अब जो हमारा वर्ड ऑफ द डे है वो है अप्लॉम, ठीक। अप्लॉम क्या होता है? एक तरह से इसको आप बोल सकते हो ग्रेट कूलनेस, ठीक। एग्जाम्पल, ठीक, कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है। एंड कंपोजर अंडर स्ट्रेन, इन सब चीजों को देख के या फिर ये वर्ड सुन के सिर्फ एक ही नाम दिमाग में आता है, ठीक। तो इसको आप, मैं अगर आपको इसको शॉर्ट में बताऊं ना, तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना वो है इसका मतलब, ठीक। अप्लॉम का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लिख लो। या फिर अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से इस चीज को समझते हो तो आपका कोई भी सिनोनिम्स या इंटोनिम गलत नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है कि मतलब एकदम ठंडे रहना प्रेशर में, है ना। जब भी स्ट्रेन आएगा, टेंशन आएगी, तब एकदम ठंडे रहो, कंपोजर रहो, उस चीज के लिए वर्ड यूज होता है अप्लॉम, ठीक। इसके सिनोनिम्स क्या है? पॉइज, अशोर्डनेस, है ना, अशोर्ड रहोगे तभी तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। सैंक्फ्रॉइड, कूल। अब इसका यूजेज कैसे है आपको समझ आ जाएगा इससे। शी हैंडल द सिचुएशन विद रिमार्केबल अप्लॉम, मतलब वो ठंडी थी, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, वो कूल थी, इस वजह से उसने सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर लिया। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो बस यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलना और बाकी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।